दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पंडित राघवेंद्र द्विवेदी। हमारी तरफ से सभी दर्शकों को प्यार भरा राधे राधे। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, कर्जदार उन्हें घेर के रखे हुए हैं और कर्जदार अपना पैसा वसूलने के लिए तरह तरह की यातनाएं देते हैं और तरह तरह का प्रेशर बनाते हैं, जिससे आप मानसिक डिप्रेशन में आ गए हैं। आप परेशान हैं, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ये कर्जा कहाँ से उतरे। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं, अगर आपने इसे 11 दिन नियमित कर लिया तो आपका कर्ज उतर जाएगा। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले एक बात मैं और बता देना चाहूंगा कि ये टोटके होते हैं। टोटके का मतलब बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं होता है, टोटका टोटका ही होता है। तो टोटके जो भी किसी चीज के लिए बताए जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने आज किया और कल उसका बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चाहे आप जिस भी चीज का टोटका कर लो, आपको उसका फल मिलेगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अगर आप कोई फसल भी पैदा करते हैं तो उसको अगर आज आप लगाते हैं तो महीने, 2 महीने, 4 महीने में फसल काटने को मिलती है। इसी तरह जो भी टोटके बताए जाते हैं वो उनका परिणाम मिलता है, अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज हमने बताया और कल आपको उसका फल मिल गया। तो अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आप ये टोटका कर लें, निश्चित ही आपका कर्ज उतर जाएगा। 11 दिन अगर आपने कर लिया नियमित तो आपको लाभ मिलेगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। आपको करना क्या है, एक थाली ले आनी है। थाली अगर पित्तल की हो, तांबे की हो तो ज़्यादा अच्छा है। स्टील की थाली का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पास चांदी की थाली हो तो सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन चांदी एक कीमती धातु है, इसलिए वो सबके घरों में नहीं होती है। तो आप तांबे की थाली ले लो या स्टील की थाली ले, वो तांबे की ले लो या पित्तल की ले लो। स्टील की बिल्कुल नहीं लेना है, स्टील को अवॉइड करना है। आप उस थाली को लेने के बाद उस थाली में आप नमक भर लो। जितना नमक आता हो, किलो, आधा किलो, जो भी नमक आता हो उस थाली में आप उसको भर लो। थाली के ऊपर पूरा बराबर कर लो। बराबर करने के बाद आप उसको अपने पूजा घर में ले जाओ। आपका जो घर में आप पूजा स्थल बना के रखते हैं, आपके जो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उस घर में आप उस थाली को ले जाइए और थाली को रखिए। रखने के बाद अपने कुल देवता की पूजा करिए, जैसे आप करते हैं। कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं करना है। जैसे आप नियमित पूजा करते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, घंटी बजाते हैं या फूल माला चढ़ाते हैं, जैसा आप करते हैं उसी प्रकार की आपको पूजा करना है। पूजा करने के बाद आप उस थाली में आपका जो भी कर्ज है आप उसको लिखना है। 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, जो भी है आप उसको एक के आगे 000 लगाना है, ऐसे लिखना है। उसमें 1 लाख ऐसे करके हिंदी में नहीं लिखना है, आप 100, 200 ऐसे करके लिखना है। लिख करके उस थाली को वहीं रख देना है पूजा घर में, और उसको एक साइड में रखना है ताकि आपको पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत ना हो। ध्यान ये देना है कि वो थाली हिलना नहीं चाहिए। और दूसरे दिन आप फिर उस घर में जाते हैं और उसको देखते हैं कि कल हमने जो लिखा था वो लिखा है कि नहीं। अगर वो लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर वो मिट गया है तो आप ये समझें कि इसमें हमारा कोई दोष है, ग्रह दोष चल रहे हैं। तो आप प्रभु से प्रार्थना करें कि हे ग्रह महाराज, हे जो भी ग्रह हैं हों, जो इसको मिटा दे रहे हो, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई गलती हुई हो तो आप मुझे माफ़ करें। और आप दोबारा से उस नमक को हटा करके दोबारा फिर थाली में नमक डालना है और डाल करके फिर पूजा करने के बाद उसमें गिनती चढ़ानी है। और अगर वो नहीं मिटता है जो आपने लिखा हुआ है, एक साइड में आराम से रखा हुआ है, तो आप 11 दिन तक लगातार पूजा करना है। पूजा करने के बाद 11वें दिन आप एक मिट्टी का बर्तन ले आओ। उतना बड़ा बर्तन ले आओ कि जिसमें वो आ जाए, मिट्टी की एक ले आना है बर्तन, और उस नमक को उसी बर्तन में भरना है। भरने के बाद लाल कपड़े से उसका मुंह बांध देना है और बांध करके उसको आप ले जाएंगे कहाँ पे, जहाँ बहता हुआ पानी हो। 11वें दिन, ठीक 11वें दिन आप उसको बहते हुए पानी में, उस जल में
उस मटकी को प्रवाहित कर देना है और कहना है कि जिस तरह ये नमक पानी में बह करके जा रहा है उसी तरह मेरा कर्ज भी चला जाए। हे प्रभु, हे परमात्मा, जिस भी आप इष्ट को मानते हो, जिस भी देवी देवता को मानते हो, उस देवी देवता से निवेदन करना है, प्रार्थना करना है और मटके का मुंह खोल करके उसी नदी में प्रवाहित कर देना है। देखना, निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। अगर आपने सही ढंग से इस उपाय को कर लिया तो आपका कर्ज दूर हो जाएगा। राधे राधे।